नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होता है। इसका मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। यह हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। सिंटेक्स मैंने बना रखा है, जिसका फॉर्मेट है कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आता है टैग नेम, उसके अंदर आता है एट्रीब्यूट, फिर उसकी वैल्यू, फिर हम इसको बंद करेंगे और इसमें डालेंगे कंटेंट, फिर उसके बाद हम उसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम और भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एंकर टैग और इमेज का 2 एग्जाम्पल ले रखा है, जिसमें हमारा एंकर है और उसके बाद एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ मैं पेज पिक करके देखेंगे। हम अपने एडिटर पे चलते हैं। मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। एंकर टैग को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने टैग को लिया ए, इसका मैं लिख रहा हूँ एट्रीब्यूट, फिर उसकी वैल्यू में मैं डाल रहा हूँ google.com। ठीक है, देखिए कोई भी URL अगर आपको ऐड करना है तो उसका फुल URL देना पड़ेगा कि https:// जो भी लगेगा सबको लगा के डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं डालेंगे ऐसा तो फिर आपका URL ओपन नहीं होगा। यहाँ मैं इसका कंटेंट जो है उसको लिख रहा हूँ क्लिक हियर। ये जो URL बनेगा वो क्लिक हियर के नाम से बनेगा। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ गया। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये गूगल पेज को ओपन कर देगा। इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं हियर को हटा के सेव कर रहा हूँ। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे सिर्फ क्लिक बचेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तब ये गूगल को ही ओपन कर रहा है, क्योंकि मैंने URL जो डाल रखा है वो google.com डाल रखा है। इसका मैं google.com की जगह हटा के याहू कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं yahoo.com कर दे रहा हूँ। इसको सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप याहू का पेज ओपन करेगा। ये देखिए ये याहू का ओपन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का हम लिंक बनाते हैं। लिंक हम किससे बनाते हैं? हम एंकर टैग से बनाते हैं। यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ gmail.com। ठीक है, gmail.com जैसे ऐड करेंगे यहाँ लिख दे रहा हूँ जीमेल। ये कंटेंट होता है जो हम जीमेल लिखे हैं। यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे जीमेल आ गया और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जीमेल ओपन हो गया। मेरा लॉगिन था ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया है, लॉगिन पेज नहीं आया है। ठीक है, तो इस टाइप में हम बनाते हैं। तो हमारा टैग होता है, फिर एट्रीब्यूट, फिर हम उसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको मैं इमेज भी डाल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने URL डाला था ना, ये ऑनलाइन चलता है, लेकिन अगर हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का भी डाल दें तो वो भी ओपन होगा। मेरे फोल्डर में एक summer.jpg नाम से एक फ़ोटो रखा है, मैं उसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैं इमेज लिख दे रहा हूँ। इमेज लिखने पे क्या होगा, इसका URL इमेज के नाम से बनेगा। सेव करते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इमेज को ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने इमेज का ले रखा है। देखिए यहाँ पे इमेज का जो ले रखा है, जो इमेज है हमारा ये टैग है, सोर्स हमारा एट्रीब्यूट है, इमेज जो .jpg है हमारा वैल्यू है, ये रेड रोज जो है ये कंटेंट, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसको हम अपने एडिटर पे करके देखते हैं। तो यहाँ मैं इमेज लिख दे रहा हूँ और इसका पहले पेज में ले रहा हूँ सामने। सॉरी, यहाँ पे img रहेगा, इमेज पूरा नहीं रहेगा। इमेज सोर्स जो हमारा होता है एट्रीब्यूट है। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे। देखिए वैल्यू में हम कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या वीडियो का कुछ भी, लेकिन हम यहाँ पे इमेज ही ले रखे हैं, इसलिए मैंने summer.jpg का फोटो डाला हूँ। इसको बंद करके जब सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज पे इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है। इमेज हमारा बड़ा है इसलिए फुल पेज में आ रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना हाइट विड्थ दे रहा हूँ। इसका मैं विड्थ जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, और हाइट भी मैं 100 पिक्सल का ऐड कर दे रहा हूँ। तो जब इसको 100 पिक्सल दे देंगे तो ये 100 पिक्सल में ही इमेज बन जाएगा। इसको सेव कर दें तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो छोटा हो गया, क्योंकि इस 100 पिक्सल में आ गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज जो हमारा है ये टैग है, फिर हमारा एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, और यहाँ मैंने उसकी हाइट विड्थ दे रखा है। ये ओपनिंग टैग के अंदर ही सब ऐड होते हैं। चलिए अब अपने मेन पेज पे चलते हैं। ये कौन सा ओपन हो गया है, इस पे आइए। ठीक है, यहाँ मैंने जो मेरा वैल्यू है एट्रीब्यूट है उसको मैंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे ए जो है हमारा एंकर टैग है, href जो है एट्रीब्यूट है, और ये उसकी वैल्यू है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट की हम इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कुछ। देखिए पहला हमारा जो है
कि हमें जो याद रखना है कि हमेशा जो है एट्रीब्यूट वो ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। एग्जांपल में देखिए मैंने ओपनिंग में ही दोनों मेंशन कर रखा है, चाहे href हो या फिर सोर्स हो, ठीक है। दूसरा हमेशा कि नाम फिर इक्वल टू फिर उसकी वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए सोर्स जो हमारा नाम है इक्वल टू जो image.jpg है या फिर google.com है उसकी वैल्यू है। तीसरा है एक ही एलिमेंट में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने ऐड नहीं किया लेकिन दिखा नहीं सकते। और जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसको हम उसकी वैल्यू जो होती है हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जो है दोनों डबल कोट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पेज पे भी डबल कोट लगाया हुआ है। अगर डबल कोट नहीं लगाएंगे तो ये इमेज या फिर कोई भी आप URL डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें इसको जो है डबल कोट के अंदर ही रखा जाता है।